और श्री सूर्य। नमस्ते सर। नमस्ते जी। शिक्षक जी, ये शिक्षा कैसे दे सकते हैं सर जी? देखिए, आपका मतलब है कि शिक्षक जी शिक्षा कैसे दे सकते हैं या शिक्षक जी कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो देखिए, अगर इतना ही सा कॉपरेशन मिल जाए, सभी हाथ जोड़ के सभी शिक्षकों से प्रार्थना है कि जैसे वर्किंग आवर है आपके, 1 महीना लीजिए कोई भी, जिस महीने में छुट्टी काट करके, जैसे आपका मन चल रहा है, आज ये 7 मई है 2023, हम इसको संडे के दिन बना रहे हैं क्योंकि हमारे 350 जो स्टूडेंट्स हैं, आज उनका कंप्यूटर लैब का पेपर है, तो हम इसीलिए सभी शिक्षक आए हुए हैं। तो देखिए, आपका एक सिंपल और साधारण क्वेश्चन है कि किस तरह से इसको अच्छा किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से जो कॉलेज प्रिंसिपल्स हैं या गवर्निंग बॉडी है या यूनिवर्सिटी है, वो कम से कम अपना एक जो ऑर्डिनेंस है उनके तहत में एक अच्छा रोल अदा कर सकते हैं। जिन शिक्षकों ने जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है, उसको उसी महीने जैसे दे दिया जाए कि भाई आपने जो है ना इतना नहीं काम किया है। दूसरी चीज़ क्या है कि अभी जो है ना डॉक्यूमेंटेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कॉलेजेज में। कौन टीचर कब आ रहे हैं, कौन टीचर कब जा रहे हैं, कोई लेखा जोखा नहीं है। दूसरा चीज़, मतलब बहुत सालों से हमारे शिक्षकों को गुमराह किया गया। हमारे शिक्षक भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं, और वो लोग जो है ना, जो एडहॉक जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो बने हैं, जो एडहॉक टीचर्स बने हैं, तो ऐसी सूरत में आप ये देख सकते हैं कि वो लोग जो है ना बहुत ही ज़्यादा कर्मशील और बहुत योग्य थे, लेकिन उनका परमानेंट हो नहीं पाया। तो उनको कुछ जो हमारे राजनीतिक शिक्षक जो संगठन है, उन्होंने उसको एब्जॉर्शन के नाम से और दूसरे नाम से, मतलब बहुत सारे सालों तक उनसे वोट तो लेते रहे, लेकिन वो जो काम था उनका कंसंट्रेशन से कुछ हद तक उसमें उनको नहीं प्रेरित कर पाए, मोटिवेट नहीं कर पाए। तो हुआ क्या कि उनका एब्जॉर्शन तो हो नहीं पाया, और उनको जो पढ़ाई के प्रति उनकी संवेदनशीलता जितनी होनी चाहिए थी वो उसको नहीं कर पाए। तो उनकी आदत में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि आदत संभाली नहीं जा सके। कुछ शिक्षक हैं जो अपने आप को संभाल सकते हैं, लेकिन इतने लंबे समय तक अगर मान लो 2-4% शिक्षकों की ऐसी आदत खराब कर दिया आपने कि धन्ना प्रश्न में उनको लगा दिया, और शिक्षा के प्रति बिल्कुल भी अगर रुझान नहीं रहा, तो ये हमारे लिए मतलब एक संकट का माहौल है। मेरे हिसाब से ये सब ठीक हो सकता है अगर हम जो है जितने जो एक्टिव हैं, जैसे कॉलेज प्रिंसिपल हैं, मतलब एकेडमिक स्टैंडर्ड कमेटी के कन्वेनर होते हैं, या एसोसिएशन के पदाधिकारी होते हैं, या डूटा के जो पदाधिकारी हैं, ये सब लोग अपना टीचिंग प्लान और अब देखिए एनईपी में आपको टीचिंग प्लान तो दे ही दिया है कि आपको जी ये मटेरियल है, इतना टाइम आपको लगाना, तो उसमें अब स्टडी मतलब टीचिंग प्लान की भी जरूरत नहीं है। अब तो आपको ये बताना है कि आपने इस हफ्ते में ये पढ़ाया था, इस रूम में पढ़ाया था, इतने बजे पढ़ाया था, ये रेफरेंस था, ये किताब थी, तो उससे बच्चा लाभान्वित हो सकता है। कोई आपने पेपर लिखा है, किताब लिखी है, प्रोजेक्ट ले रहे हैं, वो मतलब आपकी क्रेडिट में जाएगा। तो मेरे हिसाब से अब तक जो चल रहा है उसको आगे बढ़ाने के लिए और अच्छा करने के लिए ज़रूरत है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन करना होगा, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। क्यों कि नैक में बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, हर शिक्षक जी, कॉलेज प्रिंसिपल, गवर्निंग बॉडी, दिल्ली यूनिवर्सिटी इस शिक्षा को बहुत अच्छा करने की ताकत रखते हैं, और सरकार को कितना भी अच्छा कर ले कोई धन्यवाद देने को तैयार नहीं। अरे भैया, कोई पॉलिसी अच्छी बुरी नहीं होती है। अभी न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, मेरे हिसाब से सर्वोत्तम है। आपको पहले ही बताया जा रहा है कि आपको इतने वीक हैं और इस वीक में इतना कंटेंट कवर करना है। आपको टाइम टेबल दे दिया, तो आप बनाइए अपना हिसाब किताब, और जब जब आप करा रहे हैं उसको कीजिए। अब अगर नहीं आ सकते हो तो भाई देखो, नो वर्क नो पे अगर आ जाएगा तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी। अब वर्किंग डे मान लो 20 एक महीने में, और 1 लाख रुपये मिलते हैं, तो 20 दिन में आपको एक दिन में 5,000 हो गया। तो फिर आपको ये भी तो फेस करना पड़ सकता है ना एक दिन कि आप भैया 5,000 रुपये मत लो। अरे आप कोई भी छुट्टी लीजिए, जो आपकी छुट्टी है वो लीजिए। आपको इतनी सुविधाएं मिलती हैं, मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं, आपको मतलब जो भी कुछ है सैलरी पूरी, मतलब जो आपका राइट है वो भी मिलता है, प्लस आपको एनपीएससी सही, इसको ओल्ड पेंशन में लाना चाहिए, वो भी है, प्रमोशन है, सम्मान है, सब कुछ तो मिलता है। आप एक चाणक्य के वंशज हैं, तो आप अपनी गरिमा को समझे। शिक्षक एक शिक्षक ही नहीं है, वो जो है एक इंस्टीट्यूशन है। तो मेरे हिसाब से जो आपके इतनी बड़ी गरिमा है आपके देश में, और इतनी चमक है पूरे विश्व में आपके प्राचीन काल से लेकर अब तक, तो आप अपने शिक्षक होने का फर्ज अदा कीजिए। ये नहीं कि आपको किसी भी तरह से किसी भी नोमेनक्लेचर पे कोई पद मिल गया, गेस्ट हुआ, एडहॉक हुआ, परमानेंट हुआ, और आप उसमें अपने कर्तव्य में कोताही बरत रहे हैं। तो ये कोताही जो है
आपको हो सकता है कि महंगी पड़ सकती है। तो मैं समझता हूँ कि आप सब लोग मिल करके अपना अपना काम करें, अपना अपना डॉक्यूमेंटेशन करें, अपना अपना कुछ भी नहीं है, मिनिमम चीज़ें हैं। आपको 6 आवर्स तो कॉलेज में रहना ही रहना है। अब इसके लिए कोई बोले कि आप यहाँ स्टे करो तो ये तो गलत बात है ना। तो छोटी छोटी चीज़ें हो जाएं, मेरे हिसाब से सब बढ़िया हो जाएगा। अब देखो गार्ड भैया हैं, हमारे जो स्वीपर भैया हैं, हमारे और जो काम करते हैं वो बेचारे 8 बजे आते हैं, शाम को 5 बजे जाते हैं। तो आप 6 घंटे ने, अब बात ये आती है कि साहब इनका इंटेलेक्चुअल काम है। अरे तो भाई साहब इंटेलेक्चुअल काम दुनिया में दिखाते रहोगे? आपकी जो ड्यूटी है, जो ऑर्डिनेंस है, उसके 6 घंटे रुकना है तो आपको पहले वहाँ पर रुक के दिखाइए। आप कॉलेज में रुकिए और इसके बाद में फिर आपको जो करना कीजिए। आप राजनीति कीजिए, आप अपनी किताब सेल कीजिए, आप अपना बिजनेस कीजिए, जो करना हो कीजिए। हम उसमें कहीं पे नहीं कुछ कहना चाहते, लेकिन शिक्षा को बचाने के माध्यम से जो हमारी पब्लिक एजुकेशन फंडेड हैं, आप पहले 5-6 आवर्स एटलीस्ट पहले कॉलेज को दीजिए और अपनी क्लास जो ले रहे हैं, आपने कंटेंट पूरा कराया है, आप विधिवत उसका डॉक्यूमेंटेशन रखिए। आप जो एफडीपी करते हैं, आपने कोई एक्टिविटी कराई है, उन सब का रखिए। मतलब अब से आपको डॉक्यूमेंटेशन रखना ही होगा। 7 मई 2023 को ये हम आपसे हाथ जोड़ के अपील करते हैं। आज संडे का दिन है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन करना ही होगा, इसमें कोई इफ फॉरवर्ड नहीं है। थैंक यू, नमस्कार। इसी से शिक्षा अच्छी